नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और आज हम आप लोगों के बीच फिर से लेकर हाजिर हैं क्लास 10th की मैथ। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर में फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है या फिर प्रमेय क्या होता है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे उस पर आधारित। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे और देखेंगे। पहले एक्सरसाइज से पहले हम लोग एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, हमको क्या दर्शाना है, विषम पूर्णांक के लिए 2q+1, सम पूर्णांक के लिए क्या दर्शाना है, 2q दर्शाना है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं n कोई एक पूर्णांक होगा, ये n कोई एक संख्या है, तो वो क्या कर रहा है, पहले 2q के रूप में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, n कोई संख्या है वो किसके रूप में होनी चाहिए, 2q+1। ये जो होगा ना, ये हमारे पास सम इंटीजर होगा, ये क्या होगा, विषम इंटीजर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। मान लो हमारे पास n कोई संख्या है, इसको 2q का मतलब होगा ना कि हम लोग 2 से उसमें भाग देंगे, 2 से उसमें भाग देंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो कोई कुछ बार जाएगा, भागफल जाएगा। उसके बाद जब 2 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा, हमें बताइए जो रिमाइंडर बचेगा इसका कितना बचेगा, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। बात करेक्ट है, सही है। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहेंगे ना तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n बराबर 2q+0, रिमाइंडर कितना बचा, 0। n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2q+1, रिमाइंडर कितना है, 1। इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कैसे, ध्यान दीजिए। सॉल्व कैसे करना है ये समझाने का तरीका था, बाकी सॉल्व कैसे करना है वो चीज बता रहा हूँ मैं। देखिए, मान ले रहे हैं, माना ए कोई पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना मान ले रहे हैं हम लोग, 2। b बराबर 2 इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि 2 से हम लोग भागते रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर 2q+r, ऐसे लिखेंगे। जो हमारे पास अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो r का मान जो होगा 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और छोट होगा हमसे, हमेशा छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 2 से। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, a बराबर क्या हो जाएगा, 2q+0, a बराबर 2q+0, या फिर a बराबर हो जाएगा हमारे पास 2q, या फिर इसको आगे लिखेंगे तो a बराबर लिख सकते हैं 2 गुणित q। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, कोई भी संख्या अगर 2 के मल्टीपल में है तो हमेशा क्या होगी, समपूर्णांक होगी। जैसे देखिए, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 1, यहाँ पे इसको 4 के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3। यानी अगर ये समझिए कि अगर वो संख्या 2 के मल्टीपल में है तो 2 से विभाजित होगी, क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अतः यह 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। और जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ये समपूर्णांक होगा, धनात्मक समपूर्णांक। इसलिए यह धनात्मक समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक होगा। पहला ये हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, सेकंड क्या कर रहा है कि 2q+1 के रूप का होता है। तो अगर ये, तो हमारा शेषफल क्या बचा, जब 0 हुआ तब। इसको आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 2q+1, a बराबर 2q+1। तो a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणित q+1।
ए वाली संख्या तो क्या होगी, ये समझिए, ए वाली संख्या क्या होगी हमारे पास, सम होगी। असम में जब भी हम लोग कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। जैसे मैं आप कहूँ को सम हमारे पास दो संख्या, ये टू क्या है, सम इंटीजर है, सम इंटीजर है, इसमें कोई विषम इंटीजर 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। कोई विषम इंटीजर 3 जोड़ दे रहे हैं तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। कोई विषम इंटीजर अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी अगर कोई भी हम लोग विषम पूर्णांक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आएगा, विषम इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए 2 से विभाज्य नहीं होगा, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं, ऐसे लिख देना, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम है, ऐसे लिख देना, विषम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास सॉल्व करने का तरीका, और ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का क्वेश्चन हमारा दूसरा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो हमें अब जो मानना है ना, 4q+1 4q+3, मान ले रहे हमारे पास n कोई इंटीजर होगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4q+1 या फिर 4q क्या होगा, +3 के रूप का होगा। ऐसे हमें दर्शाना है प्रत्येक एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा क्या होगा, 4q+1 4q+3 के रूप का होगा। अच्छा एक चीज चलिए हमें बताइए, अगर हमारे पास कोई इंटीजर मान ले रहे n है, ये 4 का मतलब हुआ हम लोग इसको क्या है से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, कुछ बार जाएगा, जो उसका शेषफल आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग रिमाइंडर पे देखेंगे, शेषफल आएगा, पहली बार तो 0 आ सकता है, दूसरी बार क्या होगा 1 आएगा, तीसरी बार क्या होगा 2 आ जाएगा, चौथी बार क्या होगा 3 आ जाएगा। अगर शेषफल हमारा 0 आया तो ध्यान से समझिए, शेषफल हमारा 0 आया तो n बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 4q+0, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। अगर शेषफल हमारा 1 आया तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, 4q+1। शेषफल हमारा 2 आया तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, 4q+2। और शेषफल हमारा 3 आया तो 4q+3। इतना चीज हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप लोग कहोगे कि हाँ ये लिख सकते हैं। अभी n बराबर 4q+0 का मतलब हुआ 4q, हुआ कि नहीं हुआ, तो 4q को हम लोग लिखेंगे 2 गुणित 2q, क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग कहोगे हाँ आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, 2q+1। अब ये समझिए क्या बोला हमें, q कोई इंटीजर है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो ये हमेशा कोई ना कोई क्या होगा, पूर्णांक आएगा, धनात्मक पूर्णांक है ना, जहाँ q कोई पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा, हमेशा ना हमेशा कोई पूर्णांक ही आएगा। तो ये 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में ए भी है और 2 के मल्टीपल में ए भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, समपूर्णांक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग बताइए। अगर कोई संख्या 2 के मल्टीपल में है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित भी होगी। तो यहाँ नीचे हम लोग लिख देंगे यह 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः सम होगी, क्या होगी, अतः सम होगा। ये भी क्या होगा, सम होगा, लिख दीजिएगा, 2 से विभाजित है तो सम होगा। तो ये दोनों सम होंगे, लेकिन क्या इसको हम लोग 2 गुणित, ऐसा समझिए, इसको लिखेंगे 2 गुणित 2q+1। अगर हम लोग इस सम संख्या होगी, ये 100% सम होगी, 2 के मल्टीपल में है तो ये सम होगी। सम में कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो 2 से विभाजित तो होगी नहीं, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी, तो हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं विषम होगा। और ये क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, देखिए ये सम है और सम में हम लोग विषम ऐड करेंगे तो 100% क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2q+3। ये हमारे पास सम संख्या हुआ, पूरा का पूरा सम संख्या इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है, और जो संख्या 2 के मल्टीपल में होती है वो 2 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 16 ले रहा हूँ मैं, 16, ये 2 के मल्टीपल में 2 गुणित 8,
अगर हम लोग इसको 2 से भाग देंगे तो 2 से पूरी तरह कट जाएगी, आ जाएगा हमारे पास 8। उसी प्रकार से जो भी संख्या आप लोग देखेंगे, जितने भी 2 के मल्टीपल में संख्याएं होंगी, वो संख्याएं 2 से पूरी तरह क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो ये हमारे पास ऐसे लिख देंगे, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, अतः क्या होगा, विषम होगा, अतः विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक है या फिर विषम है, ऐसे लिख दीजिए। हमें सिद्ध क्या करना था, 4q + 1 4q + 3 क्या होगा, विषम होगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के नहीं थे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ये सब आप लोग कर लीजिएगा, एचसीएफ निकालना है, 420 और 130 का एचसीएफ निकाल लेना, वो आ जाएगा आंसर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे 1.1 पे, ध्यान दीजिए आप लोग की बोर्ड पर। चलिए हमारे एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखा है। दूसरा क्वेश्चन पे आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम ऊपर है, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। ऐसा लिख देना, जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। देखिए इसको क्या करते हैं ना, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई ऐसे समझा देते हैं, 6q + 1 ऐसे लिख देंगे, 6q + 2 3 है यहाँ पे, और 6q + 3 कह देंगे। यहाँ q = 1 रखोगे 7 आ जाएगा, q बराबर यहाँ पे 1 रखोगे कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। q बराबर यहाँ पे 1 रखोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना होगा, 5, ये 5 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 2 रखोगे तो हो जाएगा 12 13 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 3 15 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना होगा, 12 5 17 आ जाएगा। ये क्या होगा, विषम होगा। ऐसे ही आता चला जाएगा। जो तरीका ये बताते हैं गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अगर हम लोग नंबर अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे ना, तो हमें नंबर नहीं मिलेगा पूरी तरीके से। जो इसका एग्जैक्ट तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करना है। जैसे कह रहा है हमसे क्वेश्चन क्या रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर ये 6q + 1 कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, 6 से भाग देगा, 6 से भाग देगा ना। ऐसे समझिए हमारे पास कोई एक संख्या है, उसको हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं, q बार जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जो मेन खेल होता है ना, शेषफल का होता है। तो शेषफल क्या बचेगा, पहली बात तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से नीचे और 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, यानी 1 2 3 4 5 इतना रिमाइंडर बच सकता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के रूप में, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या बन सकती है, 6q + 0 r बराबर 0 हो, तो अगर कोई हम मान ले रहे हो तो यक्स मान ले रहे हैं, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 0। यक्स एक क्या है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक मान ले रहे हैं। तो यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6q। अगर 6q हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3q। जैसे ही 2 के मल्टीपल में हुआ तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अतः यह क्या है, सम है, सम पूर्णांक है। हमें सिद्ध क्या करना है, विषम। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, यानी रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 1 रखने पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 6q + 1 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं। कैसे, ये तो हमारे पास क्या है, ऐसे समझिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3q + 1। तो ये हमारा क्या है, सम है, लेकिन इसमें विषम संख्या ऐड कर रहे हैं, तो लिख देना ये क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इतना समझ में आया क्या।
ये 2 के मल्टीपल में नहीं हो सकता, या फिर ऐसे समझ लीजिए जैसे आप लोग को समझना है, अगर इसको हम लोग सम संख्या में कोई भी विषम संख्या ऐड करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, दिमाग में इतना नोट कर लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया, पहला दूसरा, r बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। अब इसको हम लोग 2 के मल्टीपल में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू में 3q प्लस 1। ये क्या है, कोई पूर्णांक है। अब ये 2 के मल्टीपल में पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है 2 से पूरी तरह डिवाइड भी होगा, और जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो क्या होती है, समपूर्णांक होती है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं सम है। आप लोग बढ़िया सजा के लिख देना। अतः ये क्या होगा, सम संख्या होगी या फिर सम पूर्णांक होगा। अब हमारे पास r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। अब इसको हम लोग देखिए, ध्यान से देखिए इसको आगे, तो इसको लिखेंगे 2 गुणित 3q प्लस 3, ऐसे हो जाएगा ना। ये तो हमारे पास क्या होगा, सम होगा, लेकिन A3 क्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। तो इसको हम लोग पहली बात तो 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, इस पूरी पूर्णांक को 2 के मल्टीपल में नहीं लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास विषम पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक 2 ही होते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक कितने होते हैं, 2 ही होंगे, सम होंगे या फिर विषम होंगे। तो जो हमारे पास सम नहीं है उस क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, और जो विषम पूर्णांक है, अगर मतलब सम पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। अगर विषम पूर्णांक नहीं हो तो जाहिर सी बात है जो बचेगा वो क्या होगा, सम पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। आप लोग ये बताइए हमें, इतना तो समझ में आया ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, ऐसे लिख देना, अतः यह विषम है, विषम है। ऐसे ही हम लोग आगे जब चलेंगे ना तो आगे हमें r बराबर कितना रख देना है, r बराबर 4। r बराबर 4 जैसे ही रखेंगे, r बराबर 4 रखने पर रिमाइंडर 5 तक बच रहा है ना, हमें मालूम नहीं है कि कौन से किस पे है। तो 0 से लेकर 5 तक हम लोग चलेंगे। r बराबर 4 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4। अब इसको हम लोग 2 के मल्टीपल में आसानी से लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। और 2 के मल्टीपल में है तो ये संख्या क्या होगा, हमारे पास सम पूर्णांक होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे, अतः यह सम है, अतः यह सम पूर्णांक होगा, सम है। ऐसे ही r बराबर हम लोग 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। अब इसको हम लोग देखिए, ये हमारे पास क्या है, सम पूर्णांक है, और सम में हम लोग विषम ऐड कर रहे हैं, विषम 5 क्या है, विषम पूर्णांक है ना। अब विषम पूर्णांक, सम में विषम पूर्णांक ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, विषम ही आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग 2 के मल्टीपल में भी नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणी 3q लिखेंगे ऐसे प्लस 5, तो ये हमारे पास 2 के मल्टीपल में नहीं होगा, अतः यह क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या होगा, विषम पूर्णांक है। रीजन क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक किस लिए है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, या 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये विषम पूर्णांक होगा। अब आप लोग हमें बताइए, यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आएगा पूरी तरीके से। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3rd भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4th पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, कह रहा कि एक क्वेश्चन नंबर 4 है। 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, 32 और 616 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 होगा, 3m या 3m प्लस 1 होगा। अच्छा बताइए, 3m और दूसरी बात क्या होगा, 3m प्लस 1 होगा। यानी क्या होगा, पूर्णांक जो होगा, अगर हम लोग a मान ले रहे हैं या फिर x मान ले रहे हैं, जो वर्ग के रूप में होगा इसी के वर्ग के रूप में होगा, x स्क्वायर का मान जो होगा इसी के रूप में होगा। तो कहीं ना कहीं हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, और जैसे ही हम लोग 3 से भाग देंगे, ध्यान से समझिए, जब 3 से भाग देंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से भाग देंगे यानी कोई पूर्णांक होगा, तो 3 से अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, क्यू बार जाएगा, मान ले रहे हैं
रिमाइंडर 0 1 2 0 1 2। तो पहली कंडीशन हम लोग लिखेंगे यदि r बराबर 0 तब r बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 0 इतना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 3 गुणी 3q स्क्वायर। अब देखिए ये क्यू स्क्वायर हम लोग मान ले रहे हैं 3q स्क्वायर बराबर क्या मान ले रहे हैं यम। ये यम कोई पूर्णांक है ना, ये क्या है यम कोई पूर्णांक है, तो इसको हम लोग पूर्णांक ही मान सकते हैं। तो 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पूर्णांक, कोई भी हम लोग पूर्णांक मान ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m। इसको मान लिए हम लोग, कोई भी एक पहला हमारा सिद्ध हो गया, या फिर इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, हम लोग r बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर क्या होगा हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1। अब फिर से हम लोग दोनों पक्षों को वर्क करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1, प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 6q, इतना हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो आगे हम लोग जब इसको आगे इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, आगे इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर, अब एक्स स्क्वायर बराबर हम इसमें से कॉमन ले ले रहे हैं 3, तो हमारे पास बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस क्या हो जाएगा 1, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इस पूरी चीज को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पूर्णांक मान ले रहे हैं, पूर्णांक मान ले रहे हैं, यम मान ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, क्या मान ले रहे हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या हो गया यम। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस ये 1, तो हमारा क्या होगा आगे से ही बचा है, यानी ये इस रूप का हो जाएगा। दूसरा यहाँ से हमारे पास आ गया। अब सेकेंड हो गया। अब हम लोग थर्ड देखने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स बराबर क्या होगा पहले हम लोग रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे भाई, स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस का क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12q, इतना हो गया ना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर ले आया जाएगा तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12q प्लस क्या हो जाएगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे कि हाँ आसानी से लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले रहे हैं इसमें इतने में से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, प्लस का 1 तो ये है। अब इस पूरे को हम लोग मान ले रहे हैं यम। इसको यम मानने का रीजन ये है कि 3 के मल्टीपल में है और एक क्या है कोई पूर्णांक है, ये इसका मान कोई ना कोई क्या होगा पूर्णांक ही होगा, मान ले रहे हैं कोई ना कोई क्या होगा पूर्णांक ही होगा। तो मान ले रहे हैं यम कोई पूर्णांक है, उसमें दिया है कि यम क्या है कोई पूर्णांक है, तो यम मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। तीनों क्या हो गए प्रूफ हो गए कि नहीं कि इसी रूप का होगा। अब आप बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। देखिए 10 सेकंड तक आप लोग देखिए, कहीं दिक्कत हो फिर से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 5, इस एक्सरसाइज का 5। उसके बाद कल से हम लोग कुछ और किताबों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। कल
एक वीडियो और आएगा जिसमें 3-4 क्वेश्चन या फिर 5-6 क्वेश्चन और बढ़िए अच्छे रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करना है ना, माना हमारे पास धनात्मक पूर्णांक x है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x। धनात्मक पूर्णांक x है तो पहली कंडीशन होगी x बराबर हम लोग मान ले रहे हैं 3q। अगर किसी भी संख्या में से समझिए 3q मान ले रहे हैं, 3q इसलिए मान ले रहे हैं या 9 यहाँ 9m यहाँ 9m यहाँ बनाना 9m यहाँ भी बनाना 9m, यानी 9m में चलना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 9 के पहाड़ा से रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग मान ले रहे हैं 3q पहली कंडीशन ही हो जाएगी। अगर ये समझिए हमारे पास n कोई पूर्णांक है, उसमें हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या जाएगा, q बार जा रहा है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा, यही तो बचेगा। तो पहली कंडीशन 3q प्लस 0, r बराबर क्या रखने पे 0, यहाँ रख देना r बराबर 0 पर, r बराबर 0 रखने पे ये हमारे पास बनेगा। तो अब इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यूब, यही होगा ना, 3 क्यूब का क्यूब होता है 3 त्रिका 9 27 यानी 27 क्यूब हो जाएगा। x क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणित 3 क्यूब, इतना हो गया। अब इसी को हम लोग मान ले रहे हैं m, बोला है कि ये क्यूब क्या है, 3 क्यूब क्या है, कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक ही होगा, तो इसी पूर्णांक को हम मान ले रहे हैं m भी कोई पूर्णांक होगा, तो हम लोग मान ले रहे हैं x क्यूब बराबर कितना आ गया हमारे पास, आ गया पहला 9m, जहाँ लिख देंगे हम लोग, जहाँ m बराबर क्या होगा हमारे पास 3 क्यूब, ये क्या होगा, इतना होगा। और ये क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए हम लोग इसको मान ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, इसी मार्कर से सॉल्व कर रहे हैं, चलो r बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, जैसे ही हम लोग r बराबर 1 रखेंगे ना तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, x बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब करेंगे ना तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, x क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab यानी 3 गुणित 3 क्यूब गुणित 1, अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, इतना हो जाएगा। आगे हमारे पास x क्यूब बराबर हो जाएगा, आ रहा है फ्रेम में आ रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 27 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 लिख दे रहे हैं, 1 लास्ट में लिख रहे हैं, सही हो जाएगा 3 त्रिका 9, यहाँ से इसका गुणांतर कराएंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 27 क्यूब, अब प्लस का 1 इधर रख दे रहे हैं हम। अब यहाँ तक आप लोगों को साथ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया है, इसका क्यूब खोल दिए बस हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा x क्यूब बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 हमारे पास क्या हो गया क्यूब प्लस 1। अब इन तीनों में हम लोग क्या कर ले रहे हैं 9 कॉमन ले रहे हैं, तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, अब प्लस का क्या होगा 1। अब इस पूरे की जगह ये क्या होगा m होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है, तो इस पूरे की जगह हम लोग मान ले रहे हैं m, और m कोई क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो m बराबर जहाँ लिख देंगे m बराबर क्या होगा हमारे पास, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, ये क्या है एक इंटीजर यानी पूर्णांक है। इतना समझ में आया। सेकेंड वाले में क्या कर लेना है आप लोग को, ऐसे इसको भी हम लोग बना सकते हैं,
इसको बनाएंगे तो यक्स आर बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। दोनों पक्षों के क्यूब कर दे रहे हैं डायरेक्टली, तो यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 क्यू प्लस 8 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3ab। 3 गुणित ए का मान कितना है 3q गुणित बी का मान कितना है 2, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। आगे इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना, चलो आगे सॉल्व कर देंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 27 क्यूब 27 क्यूब प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस के क्या हो जाएगा 18 क्यूब 18। क्वेश्चन में क्या है 3q प्लस 2। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस हो जाएगा 18 3 54 क्यूब स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास 18 2 36 क्यूब। इतना हो गया। अब इसको आगे ले जा रहे हैं हम लोग। यक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 36 क्यूब प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास 8। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं 9। यक्स क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 3q क्यूब प्लस हो जाएगा हमारे पास 6q स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ 36 क्यूब है, क्या हो जाएगा 4q प्लस का 8। ये पूरा क्या है एक इंटीजर है, बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है इंटीजर है। ये समझिए q कोई पूर्णांक होगा, q कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो ये हमारे पास क्या होगा इंटीजर होगा, तो ये भी क्या होगा पूर्णांक होगा। पूर्णांक के लिए हम लोग m मान ले रहे हैं तो यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9m प्लस 8। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। और हम लोग m की जगह यहाँ पे मान लिए हैं क्या 3q क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 4q। यही चीज़ हम लोग m की जगह यहाँ पे माना है। तो बताइए ये चीज़ आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। बहुत आसान है इसको समझना भी और इसको सॉल्व करना। तो आज हम लोग क्या किए हैं, राजीव प्रकाशन की बुक थी तो आज हम लोग इस बुक से एक्सरसाइज 1.1 के पूरे क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल भी पूरे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। कल कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन इसी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। और ये सब कंसेप्ट क्या है एकदम 100% आप लोगों को एग्जाम में नंबर दिलाने वाले हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग कुछ संख्याएं रख दे रहे हैं 1 2 रख के सॉल्व करार दे रहे हैं। ये गलत मेथड है, गलत मेथड है। इससे हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जाएंगे तो गलत हो जाएगा और कहेंगे कि नहीं हम तो पूरा करके आए थे। 70 नंबर के क्वेश्चन 70 नंबर के पेपर में हम लोग 65-68 अटेम्प्ट किए थे, मिल रहा है 40-50। तो 40-50 मिलने का रीज़न ही यही है कि हम लोग क्वेश्चन गलत वे से करके चले आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बताइए कि हाँ हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।